हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी गलत कर बैठते हैं क्योंकि हमने उन पे बारीकी से कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपको मैं बोलूं कि बताओ नॉट और नेवर साथ लिख दोगे क्या आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने इसे कई बार पढ़ लिया, बारीकी से ध्यान दे लिया। मैं आपसे पूछूं अनटिल और अनलेस के साथ नॉट लगाओगे क्या, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने उसे भी कई बार पढ़ लिया। तो जब चीजें बार बार पढ़ी जाती हैं, बारीकी से समझी जाती हैं, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता। एक्चुअली बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द इतने गलत बोलने वाले लोग होते हैं कि हमने बचपन से गलत ही सीखा है, और वो छोटी छोटी गलतियां हमें फिर नजर नहीं आती। जैसे पीछे का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड तो पीछे का ही होता है। गाड़ी पीछे को बैक कर लो, गाड़ी पीछे को ही बैक होती है, आगे को बैक नहीं हो सकती। सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, इवनिंग वॉक हो ही नहीं सकती। तो हम इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती। जैसे एक वर्ड लिखा प्रेफरेबल, मैं आपके सामने दो ऑप्शन लिखता हूं, ए और बी। आपसे मैंने पूछा बताओ कौन सा प्रेफरेबल है, आपने कहा सर ए। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की, तभी तो आपने ए को प्रेफर किया। इसका मतलब कंपैरिजन हो चुकी है, तो मोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोर तो कंपैरिजन करने के लिए आता है। यूनिक का मतलब क्या है, जिसके जैसा कोई दूसरा हो, जो सुप्रीम क्वालिटी पे बैठा है। जो सुप्रीम क्वालिटी पे बैठा है उसके साथ मोस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मोस्ट तो हम सबसे अच्छा बताने के लिए यूज करते हैं। ब्लंडर का मतलब क्या है, बड़ी गलती, तो बड़ा नहीं आना चाहिए। मोब किसे कहते हैं, जो गुस्साई हुई भीड़ है, उसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, क्लोजनेस, तो क्लोज नहीं आना चाहिए। सॉफ्ट विस्पर, विस्पर का मतलब क्या है, सॉफ्टनेस, तो यहाँ सॉफ्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। सस्पेक्ट अगर है तो कॉन्क्लूसिवली कैसे हो सकता है, और कॉन्क्लूसिवली है तो सस्पेक्ट कैसे हो सकता है, दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं सपोज और इफ दोनों साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी का अचानक से मिलना, बाय चांस मिलना, तो सडनली नहीं आना चाहिए। अवेट का मतलब है किसी के लिए इंतजार करना, के लिए पहले से लिखा था फोन नहीं आना चाहिए। ड्यूरिंग का मतलब है टाइम पीरियड, तो पीरियड नहीं आना चाहिए। रिपीट का मतलब है किसी चीज को दोबारा बोलना, दोबारा करना, अगेन नहीं आना चाहिए। रिटर्न का मतलब है वापस करना, किसी चीज को वापस जाना, तो बैक नहीं आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में ये छोटी छोटी चीजें हमें उलझा लेती हैं। पेपर मुश्किल नहीं है, बस हमने चीजों को रिवाइज नहीं किया है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख के चला जाया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, लगता रहे कि हाँ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं।